माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां भी बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग बहुत शानदार यूनिट कन्वर्जन देख रहे हैं, जो कि सिर्फ आपके स्कूल लेवल का ही नहीं बट कंपटीशन लेवल, कॉलेज लेवल तक का, हायर स्टडीज तक का देख रहे हैं कि कैसे यूनिट कन्वर्जन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे उसको एक दूसरे से यूनिट कन्वर्ट करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, सब चीज सीख रहे हैं। तो हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में लेंथ और एरिया की बात कर चुके हैं, और उसी कड़ी में वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। और 3D शेप्स के जो यूनिट कन्वर्जन होते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि सर जो एरिया होता है वो क्या होता है। अगर कोई 2D शेप होता है, जैसे सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, तो ये क्या था, वो जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो हमारा था एरिया। वैसे ही अगर 3D ऑब्जेक्ट कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम स्पेस स्पेस ऑक्यूपाइड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 3D ऑब्जेक्ट, बाय 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, हम वॉल्यूम मतलब समझ गए। अभी हम लोगों ने देखा कि सर लेंथ के बारे में देखा कि सर लेंथ जो होता है मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है, किलोमीटर में होता है। इंपीरियल यूनिट में देखा कि सर लेंथ जो है फीट में होता है, यार्ड में होता है, और एक क्या देखा था, एक इंच देखा था। ठीक, इंच में होता है। सिमिलरली हम लोगों ने एरिया देखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, मिलीमीटर स्क्वायर होता है, और हेक्टेयर देखा था, एकड़ देखा था, सब चीज देखा, आपस में कन्वर्जन देखा। तो हम लोगों ने देखा था कि मीटर जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, मीटर इंटू मीटर। एक तो वैसे ही वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है। ठीक, एरिया हमारा होता था लेंथ इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। तो हमारा मीटर क्यूब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक, समझ गए सर। इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, वही जैसे हम लोग स्क्वायर मीटर बोलते थे, तो वैसे इसको क्यूबिक मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको सर, बोलेंगे क्यूबिक मीटर। ठीक है, लिखने का भी यही सही तरीका है, क्यूबिक मीटर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। जो वैल्यू है सेंटीमीटर में उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, वैसे ही मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटी, ये तो हमारी मेट्रिक यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे इंपीरियल यूनिट होती है जिसको गैलन बोलते हैं, और भी चीजें होती हैं बट उतना यूजफुल नहीं है। यहाँ पे कैपेसिटी वाली यूनिट होती है जो यूजफुल है, वो हमारी होती है सर लीटर। क्या होती है सर, लीटर। ठीक, लीटर LITRE, इसको कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 लीटर में, या फिर कहो एक पहले चीज तो 1 किलो लीटर में, 1 किलो लीटर में 1000 क्या हो जाएगा, लीटर। ठीक, हम लोग जनरली जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं, जनरली क्या हमेशा ही जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग लीटर में ही काउंट करते हैं। जैसे अमूल का मिल्क है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो वो हमारा 500 ml होगा, 1 लीटर होगा, 2 लीटर होगा। तो यहाँ पे कैपिटल एल लिखा रहता है, नहीं, जैसे मान ली मिल्क है, कोई मिल्क, ठीक, वो लिखा रहेगा 2 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो उसकी वैल्यू हुई, एल मतलब लीटर, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है सर, समझ गए। तो ऐसे ही लीटर की भी ये वैल्यूज होती हैं, और 1 लीटर जो होता है हमारा वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ठीक,
जैसे हमारा 1 मीटर जो होता था वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता था, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता था। तो वैसे 1 लीटर जो है बस लीटर का मीटर कर दो, 1 किलो लीटर को 1000 लीटर लिख सकते हैं। ठीक है सर, इतना हम समझ गए। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन भी होता है। ये हमारी कौन सी यूनिट हो गई सर? ये हमारी होती है कैपेसिटी यूनिट। इनको क्या बोलते हैं सर? कैपेसिटी। ये हम लोग को बताती हैं कि भैया कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी है। और ये तो हम लोगों को पता है कि मेट्रिक यूनिट होती है। तो इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर आगे रिलेशन जल्दी से बताते हैं। तो आई होप इसको आपने लिख लिया होगा। स्क्रीन पॉज करके इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो जैसे एरिया होता है कि 2D ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो एरिया होता है, वैसे ही वॉल्यूम क्या होता है कि 3D स्पेस, अरे 3D ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जैसे हम लोग वॉल्यूम देखे थे सर, स्फीयर का क्या होता है? स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, वो होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है किसी का होता है पाई आर स्क्वायर एच, किसी का होता है साइड क्यूब, किसी का होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सब 3D ऑब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब क्या सर याद रखना है? देखो अब क्या याद रखना है, ये बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो भैया 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। एक इसको हम लोग और ऐसे क्या लिख सकते हैं, और 1 इसको सीसी में लिखते हैं कुछ लोग, 1 सीसी 1 मिलीलीटर। सीसी मतलब क्या है? पहला सी होता है क्यूबिक, दूसरा होता है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखेंगे। और क्या होता है सर? 1 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब मतलब डेसीमीटर का क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। तीसरी चीज हम लोग जो याद रखेंगे वो सर याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 क्यूबिक मीटर बोलो ज्यादा सही है, 1 क्यूबिक मीटर जो होता है वो हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक, मीन्स 1 किलो लीटर के बराबर। तो ये जो 3 पॉइंट है ये बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। ये आपको हायर स्टडीज में कन्वर्जन बहुत ज्यादा मिलता है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा कन्वर्जन मिलता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब जो होता है इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करेंगे सर 1 क्यूबिक मीटर, 1 किलो लीटर के बराबर होता है। 1 सीसी, 1 सीसी जो है 1 ml के बराबर होता है। और 1 डीएम क्यूब या 1 क्यूबिक डेसीमीटर वो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। अब हमको ये पता है, और हम लोगों ने क्या, और हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर में सर 10 डेसीमीटर होता है। और क्या होता है सर? यही जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर भी होता है। और सर क्या होता है? 1000 मिलीमीटर के बराबर भी होता है। ये हम लोग सर पिछले 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और क्या हम लोग जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर जो होता है वो हमारा 1000 मिलीमीटर, अरे 1000 मीटर होता है। ठीक, इतनी चीज हम जानते हैं, इनका आपस में कन्वर्जन भी जानते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले एरिया में काफी कन्वर्जन देखा अच्छे से, एक दूसरे को आपस में इधर से उधर, उधर से इधर। इस बार भी देखते हैं थोड़ा सा कम। अगर आपसे कहा जाए कि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? फिर वही पुराना तरीका अपना। पुराना तरीका क्या है कि रिलेशन देखेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो आइए लिख देते हैं कि सर 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हमको मीटर क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब। तो 1 मीटर का कर देंगे क्यूब। ठीक है, और यहां पे भी कर देंगे 100 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है सर, तो यहाँ पे तो सर 1 का 1 हो जाएगा, मीटर क्यूब का मीटर क्यूब हो जाएगा। 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 100 इंटू 100 इंटू 100
10 की पावर 6 जीरो, ठीक, 10 की पावर हो जाएगा 6, ठीक है, और यहां सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर हम लोग सीसी लिख देते हैं, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है सर, इतना हम समझ गए कि कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं। सेंटीमीटर, अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में करते थे तो 4 जीरो आते थे, ठीक। चलिए सर, इतना हम समझ गए। अगर सर मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, ठीक है। अब सर अगर हम मीटर क्यूब को देखो, लीटर में हम जानते हैं, मीटर क्यूब को अब हम मिलीलीटर में करते हैं, ठीक है। मीटर क्यूब को किस में करते हैं, मिलीलीटर में। सर हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक जो मीटर क्यूब होता है वो क्या होता है, वो सर 1000 लीटर के बराबर होता है, एक 1000 लीटर के बराबर होता है। और 1 लीटर क्या होता है, वो हमारे पास, अगर सिर्फ इसको देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग बताए थे ना, ऐसे लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर, एम आई करेक्ट। और बाकी इसको एज इट इज लिख देते हैं 1 1 2 3, ठीक। तो कितने जीरो आए, 6 जीरो आए, इसको बस ऐसे लिख दो कि ये जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया 10⁶ मिलीलीटर। तो हमारे पास, हमने मीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसको जल्दी से नोट कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके। तो ये दो कन्वर्जन डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, दो कन्वर्जन अभी हम करे हैं। तो ये चीज तो यार 2 क्लास में बता चुके हैं पिछले, तो आई होप आपको ये चीज रट गई होगी अब तक। ये नहीं डिलीट कर रहे, बट इसको कर दे रहे हैं, ठीक। इसको कर देते हैं डिलीट, टिंग 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 टिंग, ठीक। ठीक है सर, मीटर क्यूब को हमने सर मिलीलीटर में कर लिया, मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर में कर लिया। बाकी हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकते हैं, लीटर और मिलीलीटर हम जानते हैं, किलोलीटर जानते हैं, ठीक है। सर अगर कुछ कहा जाए कि, क्या कहा जाए कि 26, नहीं रुकिए बताएं, एक आध और कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बड़े से छोटे में कर रहे थे, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, सिमिलरली हम मिलीमीटर, डेसीमीटर सब में कर सकते हैं, ठीक है। हमने मिलीलीटर, अब हम छोटे से बड़े में करते हैं। मान लीजिए हमको सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना है। वही तरीका, रिलेशन क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो जल्दी से लिख दो भैया, 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर होते हैं, किसी बताइएगा मत। अब हम जिसमें से जिसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो पहले तो हम मीटर क्यूब करते हैं। 1 मीटर क्यूब हमारे पास होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहां से सर कैसे आया 1 सेंटीमीटर क्यूब, वो आया सर 1, हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/10⁶ मीटर क्यूब, ठीक है सर, इतना हम समझ गए। अब हमने सर क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर पावर पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है सर, इतनी चीज हम समझ गए। अब देखो हमने क्या कर दिया, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, नहीं सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब, 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि हमने अभी जब किया था मीटर को सेंटीमीटर में, तो वहां पे 10⁻⁶ आ रहा था, यहाँ पे क्या रहा है 10⁻⁻⁶, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁶ को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, जीरो लगाओ, ठीक है, पॉइंट लगाओ, 6 बार, 1 2 6 डिजिट होनी चाहिए, 2 3 4 5 6, छठवां क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या सर,
यहाँ पे लिख देंगे सर इसकी यूनिट जो होगी मीटर क्यूब। ठीक है सर, इसको हमने रिप्रेजेंट करना बता दिया कि इसको आप ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लीटर को तो मिलीलीटर में लिख लेंगे कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, बट मिलीलीटर को अगर लीटर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मिलीलीटर को लीटर में, वही फिर 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हमको कन्वर्ट किसमें करना है? लेफ्ट में, लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट वाले की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारे पास 1 ml की वैल्यू आ गई सर 1/1000 लीटर। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद बस अब हमको 1 ml की वैल्यू पता चल गई, हमने लीटर में कन्वर्ट कर दी। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग चाहे तो सर ऐसे लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको सर लिख सकते हैं 0.001, 0 पॉइंट थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, 0.001 लीटर। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात समझ गए। इन दोनों कन्वर्जन को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हमारे पास 4 कन्वर्जन हो गए हैं। ठीक है सर, हम समझ गए कि लीटर को मीटर में कैसे करना है, मीटर को लीटर में कैसे करना है, लीटर को लीटर में कैसे करना है, किसको किलो लीटर को लीटर में करवाएं क्या? ये तो नहीं करवाएंगे ना कि यार ये तो पता है कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। अब कहो कि सर किलो लीटर को मिलीलीटर में कर दो। ठीक, ये तो लेंथ वाली बात हो गई कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है, और इस लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? इंटू करके 1000 मिलीलीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10⁻6 मिलीलीटर। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मीटर का लीटर कर दिए और कोई बात नहीं है। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। और हम क्या सर जानते हैं? ये जानते हैं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर क्यूब जो होता है हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। चलिए ये वाला भी 5th वाला कन्वर्जन जल्दी से लिख लीजिए, फिर फर्दर जल्दी से एग्जांपल पे चलते हैं। बहुत तेजी से चलेंगे यार इस बार। पिछली बार वीडियो थोड़ा डिटेल में चली गई थी ज्यादा ही कुछ, इस बार ज्यादा डिटेल में नहीं बनाएंगे, नहीं तो यार फिर कहेंगे अरे भैया इतनी बड़ी बड़ी वीडियो यूनिट कन्वर्जन की है। चलो यार, अब एग्जांपल पे जल्दी से मूव करते हैं। इसको डिलीट करना है, आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, इसको यार डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जांपल है पहला एग्जांपल सर ये है कि 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, 5 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए। तो हम ये जानते हैं, ये क्या जानते हैं सर? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। सर बस हम इतनी बात जानते हैं। हम ये जानते हैं कि सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, इसको लिखते जाइए ऐसे ही। अब हमको लीटर को मीटर क्यूब में करना है, लीटर को मीटर क्यूब में करना है, तो हम 1 लीटर की वैल्यू निकाल लें। अगर हमको 1 टॉफी की वैल्यू पता चल जाए तो हम 5 टॉफी की वैल्यू बता देंगे ना। तो वैसे ही अगर हम 1 लीटर की वैल्यु बता दें तो बढ़िया रहेगा। तो इस लीटर को हम 1 लीटर बनाते हैं। कैसे कर देंगे? 1000 से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/1000, 1 2 3 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है सर, अब हमको ये पता चल गया कि 1 लीटर की जो वैल्यू है वो 1 लीटर की वैल्यू है वो है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। अब 5 लीटर क्या हो जाएगा? 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 लीटर क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको सर लिख सकते हैं 0.005 मीटर। ठीक है, समझ गए आई होप। अरे ठीक है ना? हाँ ठीक है, सही है, 0.005 मीटर क्यूब आ गया है। ठीक है सर, समझ गए हैं। आइए मूव करते हैं जल्दी से सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या कहता है? सेकंड एग्जांपल कहता है कि सर
23.7 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में जल्दी से कन्वर्ट कर दीजिए। अभी हम लोगों ने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। वो कैसे किया था कि सर 1 मीटर को हम पहले 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी भैया, 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक बात समझ गए कि 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 को तो 10⁻⁶ आ जाएगा। अगर इस सबको समझ नहीं आ रहा 6 कैसे आ रहा है तो लॉ ऑफ इंडिसेस वाला चैप्टर देख लो जाके, समझ आ जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब की हमें वैल्यू पता है, 23.7 निकालने की सर क्या बहुत बड़ी बात हो गई। 23.7 मीटर क्यूब हमारे पास क्या हो गया, 23.7 इंटू 10 की पावर कितनी है, 6 है, ओके, 10⁻⁶ मीटर, सेंटीमीटर यार, सॉरी गाइस, सेंटीमीटर क्यूब गाइस। ठीक, अब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखो और कैसे लिख सकते हैं, 23.7 है, इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 237, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक जीरो तो इसके डेसिमल में हट जाएगा ना, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, कैसे लिख सकते हैं सर, कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं 23.7, ठीक है, अगर हम कहें कि पावर, इसको अगर पावर 7 में लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.37 इंटू 10⁻⁷, ठीक, हमने यहाँ पे 7 पावर लगा दिया और सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, ठीक। अच्छा, ये सब पेपर सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव में आपके कैसे आएगा, आपको यहाँ पे पता है कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दिया होगा या कोई दिया होगा कि ये आपको दिया होगा इसे a इंटू 10⁻⁷ और कहेगा कि a की क्या वैल्यू है, ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेगा a b c d, अगर आप, और उसमें ऑप्शन में भी क्या देगा, एक दे देगा 0.237, एक देगा 2.37, एक देगा 23.7 और एक देगा 237। अगर आपको नहीं पता होगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये कैन नॉट आंसर इट, इसलिए यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये वाला एग्जांपल दोनों नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, एग्जांपल कर लिए हैं नोट, हमारे पास 2 एग्जांपल हो गए हैं। आइए 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल और देखते हैं। अभी तो ये सिर्फ कन्वर्जन वाले एग्जांपल हैं, अभी वर्ल्ड प्रॉब्लम वगैरह जब करवाएंगे तब तो और अच्छे एग्जांपल आएंगे। ठीक है सर, समझ गए। थर्ड एग्जांपल लेते हैं सर, क्या कि डेसीमीटर क्यूब, रुको कुछ एग्जांपल ले लेना, लेट्स मी टेक सम एग्जांपल। मान लो 50 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक, हमारे पास कितना है 50 डेसीमीटर क्यूब। एग्जांपल नंबर है तीसरा, इसको हमको किसमें करना है सर, इसको हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। हम क्या जानते हैं सर, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीलीटर यार, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक। इसको हम लिखने का तरीका बता रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे खेलेगा। 1 डेसीमीटर क्यूब 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए। तो हमको 50 डेसीमीटर क्यूब करना है, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 50 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 50 इंटू 1000 को 50 से करेंगे तो 50,000 हो जाएगा, 50,000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखेगा, इसको लिखेगा 5 इंटू, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 10⁻⁴, ठीक, मिलीलीटर, ऐसे लिख सकता है। या फिर इसको कैसे लिख सकता है, इसको हम लीटर में भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, वो हम लिख देंगे सर, इसको 50 लीटर लिख सकते हैं। या सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम सर लिख सकते हैं, और क्या तरीका हो सकता है,
या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁵ मिलीलीटर, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ तरीका होता है। अब आपने मान लीजिए ये आंसर निकाल दिया, जल्दी से खुश हो गए, और ऑप्शन में मान लीजिए ये दिया है, कहेंगे सर ये तो मेरा तो आंसर 5 आ रहा है, यहाँ 0.5 गलत है, लेकिन ये भी बटवा गलत सही होगा। आपको पता है ऑप्शन क्या देगा इसमें? इसमें एक आपको ऑप्शन देगा ए ये, एक आपको देगा बी ये, सी देगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है, सी देगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है, और आपको डी देगा कि कोई नहीं करेक्ट। आप जल्दी जल्दी ये निकाले, ये लगा दिए, और इसका आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा सी सही है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। तो आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास 3 एग्जांपल हो गए। चौथा एग्जांपल, इसको लिखना कैसे ये मेन है। हो सकता है बहुत लोगों को आता हो, ऐसा नहीं आता नहीं होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, लेकिन कन्वर्ट करना, सोचना कैसे लिखा जा सकता है और क्या पॉसिबल वेस हो, वो मेन है। तो डेसीमीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि 30 मीटर क्यूब को 30 मीटर क्यूब को किसमें कर दें, किसमें कर दें, मिलीलीटर में कर दें, ठीक है सर, मिलीलीटर में कर देते हैं। हम क्या जानते हैं कि सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, और क्या हो सर जानते हैं 10⁶ मिलीलीटर होता है, इतनी बात जानते हैं, ठीक। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 मीटर क्यूब, अरे तो आसान हो गया यार, 30 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, 30 इंटू 10⁶ मिलीलीटर, ठीक है। ये क्या, ये छूट गया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 3 को छोड़ दिया, 1 0 अंदर ले गए, तो 6 पावर की जगह 7 पावर हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻7 मिलीलीटर, ठीक है सर, समझ गए। और क्या दे सकता है, और ऐसे 0.3 इंटू 10⁸ दे देगा मिलीलीटर। तो ऐसे जो है, अब ऐसे 0.03 भी दे सकता है तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट जितने बढ़ाते जाओगे, आगे 3 को खिसकाते जाओगे, उधर उधर पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए फिर इन दोनों को भी नोट कर लीजिए, फिर आगे जल्दी से प्रॉपर्टीज देख के फिर वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम हम लोगों ने लेंथ में क्या देखा कि सर लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो एरिया भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारा जो वॉल्यूम है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो यार, वॉल्यूम 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव रहेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, जो वॉल्यूम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसे इसका मतलब ये है, इट कैन नॉट बी लेस देन 0। वॉल्यूम कैन नॉट बी, लिख देते हैं हम, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव। ये तो हम समझ रहे होंगे सर वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, वही सेम है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए वॉल्यूम V1 कुछ आया, अगर हम उसको प्लस कर रहे हो, चाहे माइनस कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। कोई वॉल्यूम 2 है जिसकी वैल्यू कुछ है, तो वो दोनों की जो यूनिट है, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। ये सब क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में आया थोड़ा सा। यूनिट मस्ट सेम, आपसे कहा जाए कि 1 लीटर प्लस 30 मिलीलीटर ऐड कर सकते हैं, सर नहीं ऐड कर सकते हैं, तो हमको 1 लीटर को 30 मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। अरे 1 लीटर को तो 1000 मिलीलीटर, अब यहाँ पे सेम हो गया और ये एज इट इज हो जाएगा, ठीक। ये दोनों सेम हो गया ना, तो हम इसको हम कर सकते हैं ऐड।
तो यूनिट हमारा, अगर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यूनिट मस्ट बी सेम। यहां तक बात वही सेम है, एरिया और लेंथ सब में सेम है। तीसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि सर कंपेयर अगर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। अगर आपसे कहा जाए कि सर 40 लीटर और 400 मिलीलीटर में कौन बड़ा है, तो अभी हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू कौन बड़ी है, वैल्यू तो सर ये बड़ी है 400 है, ये 40 है, लेकिन यूनिट का खेल है, यहाँ यूनिट है, यहाँ पे यूनिट एल है, तो एक यूनिट में लाएंगे। अब हम कहेंगे सर 40 लिखेंगे इंटू 1000 लिखेंगे, ठीक है, ये ml हो जाएगा और ये 400 ml का 400 ml रहेगा। अब हम कंपेयर कर सकते हैं तो हमको दिख रहा है कि सर ये वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत ध्यान रखना है, ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो वो हमेशा यूनिट सेम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं और हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं तब भी यूनिट सेम होना चाहिए। वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, कभी एक ऑप्शन नेगेटिव में भी दिया हो, अगर नहीं पता हो तो हम ऐसे कर सकते। तो आई होप आपको वॉल्यूम का, एरिया का, लेंथ का अब तक सारी यूनिट कन्वर्जन्स अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट, हम लोग और बातें करेंगे और यूनिट कन्वर्जन्स देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाय बाय।